नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर शुरू हुआ दंगल अब खत्म हो गया है। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद सचिन पायलट की घर वापसी तय हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी में भाईचारा बरकरार है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उनके सभी विधायक एक साथ हैं और एक भी व्यक्ति छोड़कर नहीं गया है। दुनिया भर में वायरस की वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला का कहना है कि देश को इस साल के अंत तक महामारी की वैक्सीन मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन उत्पादन का करार किया है। झारखंड की राजनीति में हमेशा अलग अलग कारणों से सुर्खियों में रहने वाले 10वीं पास सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब इंटर की परीक्षा की पढ़ाई करेंगे। मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अब मंत्री जी स्कूल में अपने क्लासरूम की बेंच पर बैठकर पढ़ाई भी करते नजर आएंगे। बता दें कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नवाडी स्थित देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में दाखिला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वायरस से संक्रमित हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बीते दिन उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है और अब वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी के पैतृक गांव मिरिटी में इस वक्त महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जा रहा है और प्रणब मुखर्जी के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के 2 जिलों में 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्र ने बताया कि 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक जिले में किया जाएगा। बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को रद्द करने से एक दिन पहले ही राज्य में इंटरनेट और फोन सेवाएं रद्द कर दी गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद फोन लाइन, फिर मोबाइल फोन और फिर 2G इंटरनेट की सेवा प्रदान की गई। बिहार में समय पर चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग ने स्थिति को साफ कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग राज्य और जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान इनका पालन करना जरूरी होगा। जाहिर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर ही किए जाएंगे। महामारी के कारण देश भर के स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद हैं। ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार युवाओं को स्मार्टफोन बांटने की स्कीम लेकर आई है। 12 अगस्त यानी कल इस स्कीम का शुभारंभ किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों तक 1,78,000 स्मार्टफोन बांटने का निर्णय किया है। शुरुआती चरण में 50,000 स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। लगातार बढ़ते वायरस के कहर के बीच पूरी दुनिया वैक्सीन को लेकर उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में रूस से वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महज एक दिन बाद रूस वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी देने जा रहा है। हाल ही में रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग रिडनेव ने कहा है कि देश 12 अगस्त को वायरस के खिलाफ बनाई गई पहली वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। ये वैक्सीन मॉस्को स्थित गमलेया इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाई है। तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोबाइल फटने से 2 बच्चों और महिला की मौत हो गई है। तमिलनाडु के करूर में मोबाइल फटने से मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। 29 वर्षीय मधुलक्ष्मी का मोबाइल चार्जिंग पर लगा था और वह कॉल पर थी। कॉल कटने के बाद कथित तौर पर मोबाइल फट गया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में गो एयर एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने गो एयर की कैश एंड कैरी आधार पर परिचालन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्राधिकरण के हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित करने के लिए प्रतिदिन भुगतान करना होगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।